हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको वीडियो में दर्शाया था कि आज 5 बजे बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे जिला लेवल की चाहे ग्राम लेवल की हो, तो मीटिंग कंडक्ट हुई थी। तो दोस्तों, आज मीटिंग कंडक्ट हो चुकी है। देखिए उसके फलस्वरूप क्या क्या चीज निकल के आएगी। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए, अन्य राज्यों की स्थिति किस तरह की हो गई है, और फिर बात की विदेश की हालत तो बहुत गंभीर है। इस चीज को लेकर के चले मैं मीटिंग में आपको ले चलने का प्रयास करता हूँ और जो इंपोर्टेंट चीज है वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो हर एक अपडेट को हम कवर करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलते हैं मीटिंग की तरफ और ध्यान से समझना हर एक चीज। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। भगवान की कृपा रही है तो प्रार्थना की है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। और इसलिए एक बार पूरी परिस्थितियां आपके सामने आ जाए, हमारी पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सामने आ जाए, ये आवश्यक है। इसलिए एक प्रेजेंटेशन आपके सामने हमारे एसीएस श्री सुलेमान कर रहे हैं कि हमारा देश में कोविड का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। पिछले 6 दिन में लगभग 3 गुना हो गए हैं। 9-10 हजार केस हुआ करते थे देश में, वो 27,000 पे पहुंच गए हैं। और हमारे जो 5-7 केस होते थे 1 महीने पहले, वो आज हमें 151 केस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव केस भी 608 पे हमारे पहुंच गए हैं। तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अगर हम बाकी प्रदेशों में इसका देखेंगे तो महाराष्ट्र में फिर से बहुत ज्यादा कोविड के केसेस हैं, और महाराष्ट्र के बॉम्बे, पूना, थाने, तीनों जिलों में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। 9,170 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल जो पहले बहुत कम था, वो पिछले 1 हफ्ते में करीबन 8 गुना बढ़ गया है। 4,512 केस हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ावट आई है, 2,716, और केरल में अब केस थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि वहां पहले बहुत ज्यादा केस हुआ करते थे। हमारे पड़ोसी राज्य सर गुजरात में भी 1,000 क्रॉस हो गए हैं। तो सब तरफ केस ये रोज आ रहे हैं, वो संख्या है जी सर, जो डेली केस आ रहे हैं सर। तो बहुत मतलब तेजी से केस बढ़ रहे हैं सर। ये स्लाइड में मैं टेस्टिंग का आंकड़ा और उसकी पॉजिटिविटी बताने की कोशिश करी है। हमको अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है। अभी हम 62,000 लगभग टेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमने 1 तारीख से 75,000 का टारगेट जिलों को दिया हुआ है। 0.24% की पॉजिटिविटी आने लगी है, जो लगभग 0.01% होती थी। और अगर हम उसका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, ये जरा ग्राफ ठीक से देख लीजिए। 21 नवंबर में केवल 25 केस थे, बढ़ते बढ़ते 28 नवंबर में 122 से लेके अब सीधे 26 दिसंबर के बाद जो ऊपर गए हैं, तो लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं। 608 एक्टिव केस पहुंच गए, एक्टिव केस, और वीकली केस 544। सर, ये बिल्कुल जैसे द्वितीय लहर में जिस तरह का ग्राफ डेवलप हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का सेम सिचुएशन दिख रहा है ग्राफ का सर। और जैसे द्वितीय लहर में जो स्थिति थी केसेस की, कि पहले इंदौर से शुरुआत होती थी, फिर भोपाल उसके साथ लगता था, बिल्कुल वही ट्रेंड है। इंदौर में 313 केस आए हुए हैं 1 सप्ताह में, और भोपाल में 116 हैं। जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन उसके पीछे चल रहे हैं। तो जो ट्रेंड सेकेंड वेव के टाइम पे था, उसी तरह का ट्रेंड डेवलप हो रहा है। जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, उसमें अभी तक हमारे ओमिक्रॉन के खाली 11 केस मध्य प्रदेश में आए हैं। वो 11 के 11 ठीक भी हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सैंपल हैं जो आदमी आते रहते हैं। हमने इंदौर में भी सैंपलिंग सर अपनी शुरू करा दी, और एम्स भोपाल को भी हमने पैसे दिए हैं कि वो भी हमारा काम शुरू कर देंगे। तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपलिंग हुई कि नहीं, चूंकि ये तो पता चल ही जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो वो पॉजिटिविटी हमारी लगातार बढ़ रही है। और अगर हम दुनिया में कंपेयर करके देखते हैं तो बिल्कुल लहर एकदम क्लियर है। अमेरिका में, ये आप दुनिया का ट्रेंड देख लीजिए। ये यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है जी सर। अब ऊपर सीधे ग्राफ जा रहा है, बता दीजिए। तीसरी लहर का ग्राफ सर, वहां दूसरी लहर में 2 लाख के आसपास केस आते थे। 2 लाख से एक दिन थोड़ा सा बढ़ा था। अभी अमेरिका में एक दिन में हाईएस्ट में 4.5 लाख केस हो चुके हैं। 7 डे एवरेज भी 3,52,000 केस पर डे का है। हर दिन 3,52,000 केस आ रहे हैं सर। अब यूके में बहुत ही भयानक तरीके से कोविड आया है सर। उनका जो सेकेंड वेव था, जिसको बहुत बड़ा मानते थे, उसमें 67,000 केस आए थे। अभी वो एक दिन 2 लाख भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब सेकेंड लहर से तीसरी लहर 3 गुना
उनकी बढ़ी थी। अभी भी 1,56,000 का एवरेज, उनका 7 दिन का एवरेज निकालें तो भी आ रहा है और अभी भी बढ़ने वाला ट्रेंड है। इटली तो सर बिल्कुल वर्टिकली आगे बढ़ा है सर। उनके हाईएस्ट केस जब आए थे वो करीबन 30,000 के आसपास होते थे, अभी वो 92,000 और बिल्कुल एक हफ्ते में वर्टिकली ऊपर हो गया है। इसी तरह फ्रांस की सिचुएशन है, उसमें भी पहले केस 50,000 से ऊपर कभी नहीं आए थे और अभी 1,57,000 और एक दिन वो भी लोग 2 लाख टच किए हैं। तो सभी विदेशों के परिणाम से ये पिक्चर हमको क्लियर है कि जो ओमिक्रॉन के बाद जो लहर आ रही है वो बाकी केसेस से, नंबर ऑफ केसेस इसके बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूरोप में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। साउथ अफ्रीका का उदाहरण ऐसा है कि जिसमें पीक आने के बाद अब ढलान आने लगा है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि पीक बहुत तेजी से आएगी और फिर तेजी से नीचे भी जा सकती है, लेकिन केसेस की संख्या बहुत होगी। जो स्टडीज है दुनिया भर की वो ये कहती है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा कम है, पहले के मुकाबले में हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस 50% कम